हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल डाइजेस्टिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि आयु कैसे निकालते हैं, यानी किसी दी गई डेट को आप कितने दिन के, कितने महीने के और कितने वर्ष के हैं ये निकाल पाएंगे। तो इसके लिए पहले हम एक आसान सा क्वेश्चन, इसके बाद थोड़ा सा कठिन प्रश्न लेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। आपको मालूम है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक माह में 31 या 30 दिन होते हैं। तो हम यहाँ पर औसतन महीने में 30 दिन लेकर के चलेंगे। तो जैसे हमारे पास एक पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ, आपको मालूम है कि डेट ऑफ बर्थ है 8/2/1996 और जो हमारे पास करंट डेट दी हुई है 13/3/2020। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा आसान प्रश्न हमने लिया है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, घटाने के लिए पहले करंट डेट को ऊपर लिख लेते हैं। करंट डेट को पहले से ऊपर लिख लेते हैं। तो हम पहले लिख लेते हैं करंट डेट को। तो करंट डेट दी हुई है 13/3/2020 और जो डेट ऑफ बर्थ है किसी व्यक्ति की या किसी छात्र की, तो वो हम नीचे लिख लेते हैं। तो ये 8/2/1996। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो 2020 में से 1996 घट जाएगा, 3 में से 2 भी घट जाएगा और यहाँ पर 13 में से 8 भी घट जाएगा। तो ये सबसे हमने पहले आसान प्रश्न लिया है। तो यहाँ पर घटाना बहुत ईजी हो जाएगा। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 8/2/1996 है और 13/3/2020 को हमें पता करना है कि वह व्यक्ति कितने दिन का, कितने महीने का, कितने वर्ष का है, तो हम यहाँ पर इजीली निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें घटाना होगा। तो 2020 में से 1996 को हम घटा देंगे। तो यहाँ 0 है तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 20 में से, मान लिया यहाँ पर 20 है, ये यहाँ पर 20 में से 1 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2। अब यहाँ पर बचा 19, 19 में से 19 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर देखा जाए 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा और 13 में से 8 चला जाएगा तो 5 बचेगा। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमने बहुत आसानी से किसी भी व्यक्ति की या छात्र की या किसी की, हमने इस डेट में, करंट डेट में वह कितने दिनों का है हमने निकाल लिया। तो अगर मान लिया किसी की 13/3/2020 को हमें निकालनी थी कि वह कितने दिन का, कितने महीने और कितने वर्ष का हो गया है, तो वो 5 दिन का, 1 महीने और 24 वर्ष का हो गया है। आशा करता हूँ पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। जैसे कि हमारे पास दूसरा प्रश्न है, डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 12/9/1994 और करंट डेट जिस डेट में हमें निकालना है कि वह कितने दिन का, कितने वर्ष का हुआ है, तो वो दी हुई है 23/3/2019। तो इसको निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, हम करंट डेट को ऊपर लिख लेंगे। तो करंट डेट को हम सबसे पहले ऊपर लिखे ले रहे हैं। तो 23/3/2019 हमने नोट कर लिया। अब जो डेट ऑफ बर्थ उसको नोट कर लेंगे। तो ये है 12/9/1994। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ तो सिंपली हो जाएगा, लेकिन अगर वर्षों में घटाना तो आसान है, लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए महीने में, अगर बात करें मंथ की, तो यहाँ पर घटाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंथ हमारा छोटा है करंट डेट का और डेट ऑफ बर्थ का मंथ जो है वो, महीना जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो उधार लेने के लिए हम वर्ष के पास जाएंगे। तो हम जानते हैं कि एक वर्ष में कितना, 12 महीना होता है। तो यहाँ से उधार लेंगे 12 महीने। तो 12 महीने 2019 से एक वर्ष उधार लिया तो 3 में जा करके महीने वाले में जुड़ेगा। तो महीने में जुड़ेगा तो 1 नहीं जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 3 के पास 12, 3 हो जाएगा 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर हो गए 15 महीने। तो अब यहाँ पर घटाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसको हम दोबारा नोट कर ले रहे हैं। अगर ऊपर वाले की बात करें तो 23, अब यहाँ पर कितना हो गया, 15 हो गया, और यहाँ पर 2019 ना होकर क्या कितना हो जाएगा,
2018, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया था, एक उधार ले लिया था। और नीचे वाला जो है वैसे ही नोट कर लेंगे उसको हम, डेट ऑफ बर्थ को। अब घटाना हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आसान होगा। तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। और देखा जाए 201 है, 201 में से 199 सीधे घटा दो तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और अब यहाँ पर घटाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि अब हमने ले लिया है कैरी करके। तो 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा। और 23 में से 2, 3 मतलब 3 में से 2 गया 1 बचा, और 2 में से 1 गया 1 बचा। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति की या छात्र की हम अगर यहाँ पर जन्मतिथि निकालें, वर्ष निकालेंगे कि कितने वर्ष का हो गया, तो हो जाएगा 11 दिन 6 महीना और 24 वर्ष का हो गया। आशा करता हूँ ये वाला भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि डेट ऑफ बर्थ दी हुई है 13/8/1995, यानी किसी की जन्मतिथि 13/8 और 1995 है। और जो करंट डेट, जिस डेट में हमें बताना है कि वह कितने वर्ष का हो गया है, वो दी हुई है 2, 4 और 2020। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, करंट डेट को लिख लेंगे यहाँ पर। तो पहले लिख लेते हैं करंट डेट। तो करंट डेट हमारी दी हुई है 2/4/2020। और जो जन्मतिथि है उसको लिख ले रहे हैं। जन्मतिथि है 13/8/1995। अब यहाँ पर घटाने के लिए देखें पहले घटेगा या नहीं घटेगा। तो यहाँ पर 2020 में से 1995 तो घट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 में से 8 यानी महीना वाला कॉलम नहीं घटने वाला है। और देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिन वाला भी जो कॉलम वो भी घटेगा नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। तो देखें कैसे उधार लेते हैं। तो 2020 में से क्या करेंगे, 1 साल उधार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 और नीचे है 8 तो घटेगा नहीं, तो उधार लेना पड़ेगा। तो 2020 से 1 हम साल उधार लेंगे, 1 वर्ष उधार लेंगे। तो 4 में कितना जुड़ेगा, 12 जुड़ेगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो अब 12 जुड़ेगा 4 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16। अब 16 हो जाएगा, ठीक है। तो और अगर 16 में से उधार लेंगे, क्योंकि इधर भी तो दिन वाला भी तो नहीं घट रहा है, तो 16 में से अगर हम उधार लेंगे 2 की तरफ तो कितना बनेगा 16, क्योंकि महीना है। और महीना से दिन की तरफ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 2 में कितना जुड़ेगा, 30 जुड़ेगा, क्योंकि एक महीने में औसत 30 दिन हम मानते हैं। तो इधर जाएगा तो हो जाएगा 30, तो 30 इसमें जुड़ेगा तो हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। तो इसको हम दोबारा नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो हो गया हमारे पास 32 हो गया। यहाँ पर लेकिन कितना बचा, 15 बचा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ से भी तो एक हमने उधार ले लिया था, तो यहाँ पर बचा 15। और यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 2019, क्योंकि यहाँ से भी हमने क्या किया था, एक कैरी ले लिया था, ठीक है। और नीचे वाला जैसे था वैसे हम नोट कर लेंगे। तो ये 13/8/1995। अब घटाना इजी हो जाएगा। तो 95 2019 में से 1995 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4। फिर वैसे ही 201 यहाँ पर टोटल मान लें, और नीचे कितना 199 तो बचेगा 2। और यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 8 7 15 तो 7 बचेगा। और यहाँ पर 32 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 19। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, किसी भी व्यक्ति या छात्र की जो भी उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, 19 दिन 7 महीना और 24 वर्ष हो जाएगी। और इसका उपयोग आप जानते हैं कि किसी भी फॉर्म को भरने में या कहीं पर भी प्रयोग में लाया जाता है। जैसे किसी फॉर्म में पूछ लिया कि किसी व्यक्ति की या अपनी करंट स्टेटस की आयु आप लिखिए, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए मोटिवेट करने के लिए। और अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।